हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री के विलयन चैप्टर से उदाहरण 1.9 को डिस्कस करेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वीडियो आप लास्ट तक देखें ताकि पूरा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाए और जब भी आपके सामने इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से बिना गलत किए सॉल्व कर सकें। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इससे लाभ ले सकें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं ऐसी ही रेगुलर वीडियो आपके लिए लाता रहूं। चलिए बिना समय गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि 45 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल को 600 ग्राम जल में मिलाया गया। विलयन के हिमांक, अवनमन एवं हिमांक की गणना कीजिए। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके लॉजिक को समझते हैं। तो देखिए पहली बात, यहाँ पे क ऑप्शन में आपसे पूछा गया है हिमांक का अवनमन क्या है, और आप जानते हैं कि यदि हिमांक का अवनमन हमको निकालना है तो हम फार्मूला कुछ ऐसा यूज करेंगे जिसमें हिमांक का अवनमन की बात हो। तो यहाँ पे सीधा हिमांक के अवनमन के फार्मूले को हम यूज कर रहे हैं जो कि आप पढ़ चुके हैं, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। यहाँ पर डेल्टा टी एफ जो है हिमांक का अवनमन है, के एफ आप जानते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक है, और स्मॉल एम जो है ये विलयन की मोललता है। अब अगर हमको हिमांक के अवनमन का मान निकालना है तो हमको के एफ और एम का मान पता होना चाहिए। तो चलिए पहले देखते हैं कि क्या क्वेश्चन में एम का मान दिया है। तो आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं दोबारा। आप देखें यहाँ पर मोललता का सीधा वैल्यू नहीं दिया गया है, सीधा मोललता का मान नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई है जिससे आप मोललता को निकाल सकते हैं। मोललता का फार्मूला आपने पढ़ा है, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। और विलेय के मोलों की संख्या के लिए आप फार्मूला पढ़े हैं, विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का द्रव्यमान अपान विलेय का मोलर द्रव्यमान। और आप देखिए क्वेश्चन में विलेय का द्रव्यमान दिया गया है और साथ ही यहाँ पर अणुसूत्र दिया गया है जिससे विलेय का मोलर द्रव्यमान हम निकाल सकते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पे आप ध्यान दें, क्वेश्चन में तो बोला गया है कि 45 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल को 600 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया है। तो एथिलीन ग्लाइकॉल को घोला गया है, यानी कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो विलेय है एथिलीन ग्लाइकॉल है और जो विलायक है वो जल है। तो यहाँ पर हम द्रव्यमान यूज करेंगे एथिलीन ग्लाइकॉल का, और मोलर द्रव्यमान विलेय का लिखना हो मीन्स एथिलीन ग्लाइकॉल का यूज करेंगे। एथिलीन ग्लाइकॉल का द्रव्यमान सीधा आपके क्वेश्चन में दिया गया है 45 ग्राम 45 ग्राम, और मोलर द्रव्यमान हम फार्मूले से निकाल सकते हैं। देखो फार्मूला दिया है C2H6O2। इसमें जितने भी परमाणु हैं सबके मोलर द्रव्यमान को आपस में जोड़ लेंगे। तो आप जानते हैं कार्बन का मोलर द्रव्यमान होता है 12 और संख्या है 2, तो इसमें 2 से गुणा कर दिए। हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान 1 और यहाँ पे संख्या हाइड्रोजन की 6 है तो 1 में 6 से गुणा कर दिए। ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान 16 और संख्या है 2 तो 2 से गुणा कर दिए। इसको सॉल्व करने पे 24, इसको सॉल्व किए तो 6 और इसको सॉल्व किए तो 32। अब इन तीनों को आपस में जोड़ दिए तो हमको मिल गया 62। और आप जानते हैं मोलर द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम प्रति मोल, तो यहाँ पे हमने मात्रक भी लिख दिया है और इसी को यहाँ पर हमने मोलर द्रव्यमान के स्थान पर यूज किया है। अब यदि इसको सॉल्व करें तो इससे हमको विलेय के मोलों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखो पहले यूनिट कैंसिल कर देते हैं, ग्राम ऊपर भी है ग्राम नीचे भी है, इसको कैंसिल कर देते हैं। और इसके बाद जब हम 45 में 62 का भाग करते हैं तो हमको प्राप्त होता है 0.73 यानी 0.73। और यहाँ पे मोल पावर -1 नीचे है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये मोल हो जाएगा। तो इस प्रकार विलेय के मोलों की संख्या प्राप्त हो गई 0.73 मोल। अब हमको विलायक का द्रव्यमान चाहिए, फिर हम दोनों मान को यहाँ पे रख के मोललता का मान निकाल पाएंगे। तो देखिए मोललता का फार्मूला आपने पढ़ा है, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, और यहाँ पर आप विलेय के मोलों की संख्या निकाल चुके हैं 0.73 मोल। अब बात करेंगे विलायक के द्रव्यमान की। तो विलायक का द्रव्यमान आपके क्वेश्चन में दिया गया है, सीधा विलायक का द्रव्यमान 600 ग्राम दिया गया है, लेकिन यदि आप फार्मूले पे विचार करें तो यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में यूज करना है, तो इस ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे।
आप जानते हैं ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग करेंगे और ये भाग करने पे हमको प्राप्त होता है 0.6 किलोग्राम। तो अब हमको विलेय के मोलों की संख्या भी प्राप्त हो चुकी है, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में भी मिल चुका है। तो दोनों मान को यहाँ पे रख देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमको मोललता का मान प्राप्त होता है 1.2 मोल प्रति किलोग्राम। देखो ऊपर है मोल और इस किलोग्राम को ऊपर ले गए हैं, तो किलोग्राम -1 लिख सकते हैं या फिर मोल प्रति किलोग्राम लिख सकते हैं, या इसी को आप मोलल भी कहते हैं। तो इस प्रकार विलयन के मोललता का मान हमको मिल गया। हम जो फार्मूला यूज कर रहे थे वो था डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू यम, और यम का मान हमने निकाल लिया। KF का मान आपको सीधा याद रखना है कि जल के लिए KF का मान होता है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल का पावर -1। ये मान आपकी NCERT के बुक में एक टेबल में दिया गया है। 99% ऐसा होगा कि जब ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा तो वहाँ पे KF का मान दिया रहेगा, या फिर आप चाहें तो जल के लिए KF और KB ये छोटे मान जो हैं ये याद रख सकते हैं। तो जल के लिए KF का मान होता है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल का पावर -1। तो इस प्रकार अब हमको KF का भी मान मिल गया, M का भी मान मिल गया। तो इस फार्मूले में हम रख देते हैं दोनों मान को। तो देखो डेल्टा TF इक्वल टू KF के स्थान पे 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल -1, और M का मान अभी हमने निकाला था 1.2 मोल किलोग्राम -1। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले यूनिट को सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर किलोग्राम से किलोग्राम है, यहाँ किलोग्राम पावर -1 है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ पे मोल का पावर -1 है, यहाँ पे मोल है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो अब जो हमको मिल रहा है इसको हम सॉल्व करते हैं। 1.86 में 1.2 का गुणा कर देते हैं तो 2.2 प्राप्त होता है, और सारे मात्रक देखो कैंसिल हो गए हैं, बस केल्विन बचा है। तो मात्रक के रूप में बस केल्विन बचेगा। तो इस प्रकार डेल्टा TF का मान हमको मिल गया 2.2 केल्विन, जो हो गया आपके क पार्ट का आंसर। ये मान जो है आप जानते हैं डेल्टा TF को हम हिमांक का अवनमन कहते हैं। तो इस प्रकार हिमांक का अवनमन हमने निकाल लिया। अब यदि वापस क्वेश्चन पे जाएं तो इसमें एक और भी पार्ट है कि हिमांक की गणना करनी है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट ख को। आप जानते हैं कि जो हिमांक का अवनमन है इसके लिए एक और फार्मूला कि शुद्ध विलायक का जो हिमांक है माइनस विलयन का हिमांक, ऐसा करेंगे तो हिमांक का अवनमन प्राप्त होगा। यहाँ पर जो विलायक है वो जल है, और जल का हिमांक आप जानते हैं यदि केल्विन में लिखें तो 273.15 केल्विन, और यदि डिग्री सेंटीग्रेड में लिखें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और डेल्टा TF का मान अभी आपने निकाला था 2.2 केल्विन। तो यहाँ पे डेल्टा TF का और TF नॉट का मान यहाँ पे रख दिए हैं। अब इसको पक्षांतर करके इधर से इधर कर देते हैं और सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे TF बराबर हमको मिल जाएगा 273.15 केल्विन माइनस 2.2 केल्विन। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 270.95 केल्विन। ये हो जाएगा आपके विलयन का हिमांक, और ये हो गया आपके ख पार्ट का आंसर। तो दोस्तों ये था पूरा क्वेश्चन। उम्मीद है कि ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया है। आज की वीडियो भी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हम भी मोटिवेट हों और रेगुलर ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहें। आज की ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।